अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ये वेब फ्रीलांसिंग का कोर्स है ना, या वेब डिज़ाइन? फ्रीलांसिंग के इस कोर्स की शुरुआत करते हैं। इसको जो है हमने तीन हिस्सों में बेसिकली डिवाइड किया है। पहला वेब डिज़ाइन है, फिर डेवलपमेंट है, और एट द एंड आपको फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी। डिज़ाइन में हम क्या करेंगे कि एक पीएचडी डिज़ाइन करेंगे किसी भी वेब पेज की, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। उसमें सबसे पहले हम फोटोशॉप देखेंगे, फोटोशॉप किस तरह से काम करता है, सारे टूल्स वगैरह, रजिस्टर्स वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, सब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, ठीक है। और जस्ट देखते जाएं, स्टेप फॉलो करें, साथ साथ टास्क मिलेंगे, घर पे आके आप ट्राई करेंगे। और कुछ समझ नहीं आती तो पूछ सकते हैं, आया स्काइप पे पूछते हैं या नेक्स्ट डे आके पूछते हैं, ठीक है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, और कहीं से समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वहीं पे रोक सकते हैं या एट द एंड आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कल एक बेसिक सी क्लास हुई थी, आज हम रिवाइज करेंगे क्योंकि कल सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स थे। ये मेरे पास जो इस वक्त फोटोशॉप का वर्जन इंस्टॉल है वो एडोबी फोटोशॉप सीसी है 2016, ठीक है। आप लोगों ने आज सबसे पहले जाके जो है फोटोशॉप इंस्टॉल करना है, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। यूएसबी में ले लें, ये आप लोगों की क्लास फेलोज बैठे हैं, इनसे ले लें या मुझसे ले लें, या आप इनकी साइट से डायरेक्ट ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर लें और मुझसे उसका क्रैक ले लें, ठीक है। जो भी तरीका आपको सूटेबल है आप उस तरह से कर लें। आप लोगों ने कर लिए जो कल आए थे? कोई मसला तो नहीं है इंस्टॉलेशन में? ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप फोटोशॉप को ओपन करते हो, ये जो इंटरफेस आपको नज़र आता है, इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, ठीक है। सबसे ऊपर हमारे पास मेन्यू बार आ जाती है, उसके बाद हमारे पास कंट्रोल बार है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास टूल बॉक्स है, राइट साइड पे हमारे पास डिफरेंट पैनल्स हैं, लाइक कलर पैनल है, स्वॉचेस पैनल है, हिस्ट्री पैनल है, प्रॉपर्टीज़ पैनल है। फिर उसके नीचे ये लेटेस्ट अपडेट जो है उसमें ये ऑप्शन इंक्लूड किया डिवाइस प्रीव्यू का, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे हमारे पास लाइब्रेरीज पैनल है, फिर एडजस्टमेंट पैनल है, स्टाइल्स पैनल है, नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर पैनल है, चैनल्स हैं और पास हैं। इनको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी बंदा जो है फर्स्ट टाइम देखता है इंटरफेस, अगर आप लोगों को दूर पड़ रहा है तो आप चेयर लेके तो पीछे आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट फ्लोर जो है, और आप लोगों ने खामोश रहना है, ठीक है, या फिर अंदर चले जाए, ठीक है। ये जो पैनल्स आपको नजर आते हैं, इनको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। इनमें से जो हमारा ज़्यादा काम जिनसे होगा वो स्वॉचेस पैनल है, हमारी एडजस्टमेंट पैनल थोड़ा बहुत यूज़ होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो पैनल हमारा यहाँ पे यूज़ होगा वो है लेयर्स का, प्रॉपर्टीज़ का और हिस्ट्री का। उसके साथ ये जो है यहाँ पे हमारे पास है कुछ करैक्टर और पैराग्राफ। ये 1 2 3 4 और 5 पैनल्स हैं टोटल, और ये 6। और टूल बॉक्स तो वैसे भी यूज़ होता है, उसके बगैर तो काम ही नहीं होता, ठीक है। तो ये 6 पैनल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले हैं वो हैं, ठीक है। अच्छा, फोटोशॉप का इंटरफेस बड़ा फ्लेक्सिबल है। अगर आप चाहते हैं कि यार आप अपनी मर्ज़ी से किसी तरह भी इसको एडजस्ट कर लें तो कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं तो टूल बॉक्स पुराने वर्जन में इस तरह से आता था, इस तरह भी कर सकते हैं। इसको आप राइट साइड पे चाहते हैं यहाँ लेके आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई एडजस्ट या लेयर पैनल ज़्यादा यूज़ करते हैं आप तो यहाँ पे इसको रख लें, ठीक है। हिस्ट्री का पैनल आपको चाहिए, इसको उठा के यहाँ पे ले आएँ और इसको फुल साइज़ कर लें, यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। इसके नीचे कोई और उठाया आपने यहाँ पे रख लिया अगर आपको यहाँ पे पसंद है, ठीक है। कोई और पैनल निकाला आपको जहाँ पे पसंद है उसको यहाँ पे रख लिया, जैसे मतलब आप चाहते हैं वैसे इसके पैनल्स। यही नहीं है, पैनल्स में से कोई बहुत से पैनल्स हैं जो यहाँ पे हिडन है, जिनकी जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है तब वो आप सामने लेकर आते हैं। लेकिन जो इस वक्त जो आपके पास डिफ़ॉल्ट पैनल आपको जो इंटरफेस नज़र आता है ना, उसका नाम है एसेंशियल्स। ये नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ, इसमें आपकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। सिर्फ आपको करैक्टर का पैनल चाहिए होता है जो आपने यहाँ लेकर आना होता है। इसके अलावा ये देखें विंडो भरी पड़ी है सारे पैनल्स की। इसमें ब्रश है, ब्रश प्रीसेट्स है, चैनल तो खैर ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, इन्फो, लेयर, कॉम्पोजिशंस है, ठीक है, लाइब्रेरी गिवन है, मेजरमेंट लॉग, ये बहुत सारे पैनल्स हैं लेकिन इनकी ज़रूरत ना होने के बराबर है। मैं तकरीबन 5-6 सालों से यूज़ कर रहा हूँ फोटोशॉप को, ठीक है। इनमें जो मुझे जो पैनल ज़रूरत पड़ता है ना, ये जो 6 पैनल्स मैंने आपको बताए हैं मोस्ट कॉमनली वही यूज़ पड़ते हैं। इनमें से बिल्कुल ना होने के बराबर बाकी पैनल्स। एडवांस लेवल पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो ये पैनल्स आपको ज़रूरत पड़ते हैं, नहीं तो एसेंशियल में जितने पैनल्स आपके पास हैं वो आपको वही आपके लिए काफ़ी हैं, ठीक है।
अच्छा, अगर आपने देखें पैनल सबको एडजस्ट कर लिया, अब आप चाहते हैं यार नहीं वो पहले वाली सेटिंग ठीक थी, आप यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीसेट एसेंशियल्स करेंगे, अपनी ओरिजिनल इंटरफेस की हालत में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करें। मैं कहता हूँ ये मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे करेक्टर दे दो। ठीक है, और यहाँ पे एडजस्टमेंट सामने होनी चाहिए, स्वॉचेस सारी नज़र आए और लेयर्स। हाँ बस ये मेरा डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है। जब भी मैं फोटोशॉप यूज़ करने लगता हूँ आपको हमेशा यही सीन नज़र आएगा। ठीक है, बेहतर है आप भी यही बना लें, और क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती हैं वो यही 6 से 8 पैनल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने अगर कोई 3D में काम करना है तो उसके लिए 3D की वर्क, ये एक्चुअली आपके पास वर्क स्पेसेस हैं। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन में आपको जो नज़र आ रही है, सबसे पहले एसेंशियल की वर्क स्पेस है, उसके बाद 3D की है, मोशन की है, पेंटिंग की है। पेंटिंग देखें, अगर आपने पेंटिंग करनी है, मैं पेंटिंग की वर्क स्पेस सेलेक्ट करता हूँ तो देखें मेरे पास लेयर पैनल सारे चेंज हो गए। यहाँ पे ब्रशेज आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें लाइब्रेरीज इधर शिफ्ट हो गई हैं, टूल्स प्रीसेट्स यहाँ पे आ गए हैं, क्लोन सोर्स है, ब्रशेज हैं। ठीक है, तो मेरा जो वर्क स्पेस है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। यहाँ पे कलर्स के साथ मेरे पास नेविगेटर आ गया, ब्रश प्रीसेट आ गया। ठीक है, अगर आपने फोटोग्राफी से रिलेटेड काम करना है देखें तो आपके पैनल्स फिर चेंज हो गए। ये देखें यहाँ पे अब, तो जिस चीज़ वर्क स्पेस में आपने काम करना है। ठीक है, उसके अलावा एसेंशियल्स का क्या मतलब है, ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं ना वो इस जो वर्क स्पेस है उसमें आ जाती हैं। ठीक है, उसमें पेंटिंग, मोशन, 3D अगर नहीं है तो विंडोज से आप जाके वो पैनल लेकर आ सकते हैं। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ एसेंशियल्स के वर्क स्पेस में। उसके अलावा आप अपनी मर्जी की भी कोई वर्क स्पेस है वो बना सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से, कल मैंने स्किप की थी क्योंकि कल जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी हमारी, आज जो है ज़रा डिटेल से बात करते हैं इस पर। लाइक मैं चाहता हूँ ना कि मेरी ये पैनल मुझे थोड़ा यहाँ पे मिल जाए, और बाकी ये हिस्ट्री मुझे दे दे यहाँ पे। इसी तरह जो जो पैनल चाहिए मैं अपनी मर्ज़ी से ऐड अप कर लेता हूँ और फिर उसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐड करके अब मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ, ठीक है, लाइक आपकी अगर ये मर्ज़ी की वर्क स्पेस है, आपको ये चीज़ें इस तरह से चाहिए। अभी आप जो फर्स्ट डे है तो परेशान हो रहे हैं यार ये क्या बता रहे हैं, जैसे जैसे आगे चलेंगे ना आपको समझ आएगी यार ये पैनल्स काम किस तरह से आते हैं हमारे। ठीक है, आप चाहते हैं यार इसको मैं सेव कर लूँ ताकि मुझे बार बार जो है अगर वो ना करें, तो आप यहाँ से आएंगे न्यू वर्क स्पेस, अपने नाम पे रख लें, मैं कहता हूँ साज वर्क स्पेस। ठीक है, मैं कहता हूँ इसमें मैंने कोई कीबोर्ड शॉर्टकट्स इंक्लूड की हुई हैं वो भी रख लो, मेन्यूज जिस तरह से मेरे हैं वो भी रख लो। ठीक है, सेव कर लो। अब ये आपके पास सेव होगी। अब आप अगर किसी और वर्क स्पेस पे जाते हैं, लाइक 3D की वर्क स्पेस पे चले गए, ठीक है, अब आपने दोबारा अपनी वर्क स्पेस लानी है तो आप कहेंगे जनाब मुझे यहाँ से दे दो 7 वर्क स्पेस टॉप पे जो आ गई। लेकिन मैं वापस अपनी वर्क स्पेस में आ गया। ठीक है, अगर गड़बड़ हो जाती है, इसको कहीं इधर उधर ले लिया, फिर अब आपके पास रीसेट की ऑप्शन भी अवेलेबल, रीसेट 7 वर्क स्पेस में इसको रीसेट करूँगा ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल इसकी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं इस तरह से करता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया। यस, मैं किसी और पे सिलेक्ट करके और फिर चाहता हूँ, अब मैं बस ये ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, मैं कहता हूँ एसेंशियल्स अब हमारे पास अंडू का ऑप्शन भी नहीं है, मैंने जल्दी में जो है। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, अपनी मर्जी के एक वो बनाते हैं। नहीं, विंडोज में भी ऑप्शन नहीं, यहाँ से भी। हाँ जी, ना वो तो मैं कर लूँगा ना, वो सारा काम मुझे करना पड़ेगा। अब देखें रीसेट की ऑप्शन नहीं है कि एसेंशियल्स भी डिलीट हो चुकी है हमारे पास अब। ठीक है, अब देखें मुझे तो ये वर्क स्पेस चाहिए नहीं थी, मैंने जो जिसमें मैं ज़्यादा काम करता था वो एसेंशियल्स की वर्क स्पेस थी, मुझसे गलती से वो डिलीट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अपनी मर्ज़ी की वर्क स्पेस बनाता हूँ। देखें किस तरह से जो एसेंशियल्स हमसे डिलीट हुई है हम खुद बना सकते हैं। वो किस तरह से, मुझे याद है कलर का पैनल चाहिए मुझे, यहाँ पे नहीं था, वो यहाँ पे था। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नहीं था, प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से फ़िलहाल क्लोज़ किया,
इसके साथ हमारे पास किसका था, स्वॉचेस का पैनल था, ठीक है। उसको उठा के लेकर आ गए यहाँ पे, सही है, यूं, ठीक है। कलर और स्वॉचेस अपनी जगह पे आ गई। उसके बाद नीचे हमारे पास 3D नहीं था, क्लोज कर दिया। चैनल्स था यहाँ पे, इसके साथ पाथ्स था हमारे पास। विंडोज़ में गए, ये पाथ्स आ गए, ठीक है, अपनी जगह पे आ गए। उसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ें नहीं है उनको मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है, ख़त्म हो गई। यहाँ पे ये क्या है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री यहीं पे होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडजस्टमेंट का पैनल, वो एडजस्टमेंट और स्टाइल्स यहाँ पे आ गए हमारे पास। ठीक है, ये अपनी जगह पे आ गई। इसको आपने उसी तरह अरेंज कर लिया, ये नहीं चाहिए यहाँ पे हमें। उसके साथ एडजस्टमेंट से पहले क्या था, लाइब्रेरीज था, चाहिए तो रख लें, नहीं चाहिए तो उड़ा दें। बेशक लाइब्रेरीज यूज़ नहीं पड़ती तो फिलहाल हम इसको उड़ा देते हैं। उसके साथ हमें क्या था जी, स्टाइल्स था हमारे पास, यहाँ से ड्रैग किया, ये आ गए। एडजस्टमेंट, स्टाइल सब अपनी जगह पे आ गई। लेयर्स, चैनल्स, पाथ सब अपनी जगह पे फिर से आ गई हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज चाहिए तो रख लें, नहीं चाहिए तो बेशक ना रखें यहाँ पे आप, ठीक है। ये यहाँ पे इसी तरह से था। ठीक है जनाब। और यहाँ पे हमारे पास था प्रॉपर्टीज, वो जो कि यहाँ पे हमें चाहिए। और इसके साथ था मेरे पास कैरेक्टर प्रॉपर्टीज के नीचे, और इसी के साथ मेरे पास था पैराग्राफ। ठीक है, समझ आ रही है? सही है। देखें मैंने अपनी वर्क स्पेस दोबारा से बना रही है। पैनल सारे मेरे पास मौजूद थे, गलती से डिलीट भी हो गए, लेकिन चलें फिर से बना लिए। अब देखें ज़रा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ न्यू वर्क स्पेस, मैं इसे कहता हूँ साज वर्क स्पेस। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरी जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स मैंने सेव की हुई हैं वो मैं आगे चल के बताता हूँ किस तरह से सेव की जाती हैं। भैया उधर देख लें ज़रा, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी सेव करनी है, साथ में मेरे जो मेन्यूज़ मैंने बनाए हैं, मेन्यूज़ के अंदर मैंने शॉर्टकट्स भी ऐड किए हैं, वो भी साथ इसमें सेव करनी है। ठीक है, ऑप्शनल थे लेकिन मैंने साथ में ऐड कर लिए, सेव कर लिया। अब देखें मैं इस वक्त अपनी वर्क स्पेस में आ गया हूँ। अब मैं अगर किसी और वर्क स्पेस में जाता हूँ, वापस मैं क्लिक करता हूँ, दोबारा अपनी वर्क स्पेस में आ गया हूँ। ठीक है, अगर अब मैंने कुछ गलती से इधर उधर कर भी दिया है तो जस्ट यहाँ पे जाके रीसेट करूँगा, सारी चीज़ें वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ थी, वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम जाते हैं, हम आगे देखते हैं कि शॉर्टकट्स कैसे ऐड की जाती हैं मेन्यूज़ में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं, लाइक प्लेस की कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है यहाँ पे। मैं आप आगे चल के बताऊँगा प्लेस करता क्या है। इस वक्त डिसेबल्ड है क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे एक न्यू डॉक्यूमेंट दे दो भैया, और इसका साइज़ रख दो ये। ठीक है, अब ये एक्टिव हो गई है। पुराने वर्जन में सिर्फ प्लेस थी, नए वर्जन में प्लेस एम्बेडेड आ रही है, प्लेस लिंक्ड आ रही है। आप लोगों के पास अगर फ्रेश इंस्टॉल किया, यहाँ पे इसकी शॉर्टकट नहीं आएगी। देखते हैं शॉर्टकट किस तरह से ऐड की जाती है। उसके लिए आप एडिट में आएंगे और यहाँ से आपके पास ऑप्शन है कीबोर्ड शॉर्टकट्स की। ठीक है, आप नेविगेट करेंगे उस ऑप्शन पे। इन मेन्यूज़ में किसी भी जगह पे आपने किसी भी मेन्यू की कोई शॉर्टकट की रखनी है, कीबोर्ड शॉर्टकट, तो उस मेन्यू में चले जाएंगे। लाइक मैंने प्लेस की रखनी है, मैं फाइल में जाऊँगा ना, फाइल में है ना ये प्लेस, फाइल के मेन्यू में फाइल में मैं गया, मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, मैं देखूंगा ये सारी ऑप्शन उसी तरह देखें, न्यू, ओपन, ब्राउज इन ब्रिज, ओपन एज। यहाँ पे करें न्यू, ओपन, ब्राउज इन ब्रिज, ओपन एज, सब की आपको जो है ना किसी भी चीज़ की शॉर्टकट वो रख सकते हैं। आप लोगों के पास उसकी शॉर्टकट नहीं होगी प्लेस की,
तो यहाँ पे प्लेस की कमांड है, जहाँ पे देखें प्लेस एम्बेडेड, यहाँ पे आएंगे आप अपनी मर्जी की रखेंगे। लाइक मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे आके आप प्रेस करेंगे, लाइक कंट्रोल पी। अब मैंने कंट्रोल पी किया, उसने मुझे एरर दिया, कहता है कंट्रोल पी इज ऑलरेडी इन यूज एंड विल बी रिमूव फ्रॉम फाइल, प्रिंट इफ एक्सेप्टेड। प्रिंट अगर कोई चीज़ करनी है डायरेक्टली फोटोशॉप से, ठीक है, तो उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल पी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं यस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, चेंज कर देगा, प्रिंट की वहाँ से ख़त्म कर देगा और प्लेस एम्बेडेड की रख लेगा। बेहतर ऑप्शन यही है कि आप रख लें, क्योंकि बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, आप फोटोशॉप से कोई चीज़ डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ एक्सेप्ट, देखें मेरा जो एरर मैसेज था वो ख़त्म हो गया। अब कंट्रोल पी जब भी मैं प्रेस करूँगा ना, तो मेरे पास प्लेयर्स का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ओके कर दिया मैंने। अब देखें जस्ट मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगा तो ये ऊपर देखें प्लेस एम्बेडेड के आगे मेरे पास ओपन हो गई है कि आपने अगर कोई चीज़ प्लेस करनी है। लाइक मैं ये फ़ोटो पेस्ट करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, मूव टूल्स की तरफ मूव करने से पहले देख लेते हैं मेन्यूज़ को। मेन्यूज़ में सबसे पहले हमारे पास है न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का। तो आज ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे, इस पे बात करेंगे न्यू के। कल भी मैंने आपको बताया था, इस पर हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। न्यू से पहले हम लोग देखते हैं ओपन क्या करता है। सिंपल कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है अपने फोटोशॉप में, कोई भी इमेज फाइल है, ठीक है, कोई भी वो फॉर्मेट जो फोटोशॉप सपोर्ट करता है वो आप ओपन कर सकते हैं। लाइक PSD है, JPEG है, PNG है, टिफ है, जितने भी इधर आप अगर देखें ना सेव एज करते वक्त, ये सारे फॉर्मेट्स जो है फोटोशॉप जो है वो ओपन कर सकता है। PSB वो जाके हम देखेंगे किस तरह से, BMP बिटमैप फोटोज आई थिंक इसकी वो है, ये कुछ और है, ये फाइल्स हैं, डाइकॉम है, फोटोशॉप EPS फाइल है, ठीक है, फोटोशॉप DCS EPS की एक और एक्सटेंशन है। इसके डिफरेंट वर्जन अब देखें, JPEG के भी आपको 3 वर्जन यहाँ पे मिलेंगे। एक है JPEG स्टीरियो है, एक JPEG 2000 है, और जो करंटली जो इस वक्त यूज़ हो रहा है स्टैंडर्ड JPEG वो ये है jpeg.jpg.jpeg.jpe, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है इस वक्त JPEG का जो यूज़ हो रहा है। उसके अलावा .mpo है, .pcx है, PDP है, .raw है। रॉ फाइल वो होती है जब आप कैमरे से कोई फ़ोटो लेते हैं आप अपने, ठीक है, उस पर कुछ एडिटिंग नहीं हुई, जो आपका जो फोटो है अभी ओरिजिनल जो फॉर्मेट में होता है अपनी, ठीक है, अभी आपने फोटो लिया डायरेक्ट इसमें लिया बगैर किसी एडिटिंग के, ठीक है, वो आपकी रॉ फाइल होती है, ठीक है। .pxr, उसके बाद .png, इनमें से मोस्ट कॉमनली, उसके बाद है ये पोर्टेबल बिटमैप है, ये .sct है, टारगा और .tif, ये सारी है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली है वो PNG है, विदाउट बैकग्राउंड, अगर आपने किसी चीज़ को सेव करना है, ठीक है। उसके बाद फोटोशॉप रॉ नहीं है इतना ज़्यादा ज़रूरत, JPEG है, PNG है, टिफ ज़रूरत पड़ता है कई जगहों पे लेकिन, और PSD है। 3 जो बेसिक्स मेन जो हैं, PSD है, JPEG है ये, और PNG है। ये 3 जो है ना मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं फॉर्मेट। JPEG विद बैकग्राउंड कोई चीज़ सेव करनी है, विदाउट बैकग्राउंड करनी है तो PNG है, और PSD अगर लेयर फॉर्मेट में करनी है। उसके अलावा इलस्ट्रेटर की फाइल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, .ai हमें नहीं मिली, उसकी जगह EPS फाइल जो है वो आपके पास यूज़ होती है, ठीक है। फोटो इलस्ट्रेटर में अगर आपने ओपन करनी है तो EPS यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्राउज इन ब्रिज एक साइड प्रोग्राम है, जिस तरह से एक फोटोशॉप एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है, एडोबी ब्रिज भी एक तरह का एक सॉफ्टवेयर है। वो इस तरह समझ लें कि एक मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ फोटोज़ पे काम करता है, ठीक है। फ़ोटोज़ को रीनेम करना, फ़ोटोज़ पे बैच प्रोसेसिंग करना, ठीक है, वाटरमार्क वगैरह लगाना, वो सारे काम ब्रिज में होते हैं, ठीक है। वो आया था एज अ साइड प्रोग्राम, इसके साथ ही इंस्टॉल होता था पहले CS6 के साथ, लेकिन अब इन्होंने इसको अलग अलग कर दिया। आपकी मर्जी, आप चाहते हैं करें, चाहते हैं ना करें, ठीक है। ओपन एज किसी खास फॉर्मेट में कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं। ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आगे चल के बात करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ओपन रिसेंट, कोई रिसेंटली फाइल जिन पे आपने काम किया है, ठीक है, उनमें से कोई फाइल ओपन करनी है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। 20 ऑप्शंस हैं, क्लियर लिस्ट कर देंगे तो सब खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब मेरे पास देखें रिसेंट फाइल कोई भी नहीं है। उसके बाद क्लोज, कि जो करंट आपके पास विंडो जिस वक्त ओपन है, ठीक है। लाइक मैं एक नया डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ मुझे
फ़ोटो के बजाय यूएस पेपर साइज़ दे दो, लेटर ओके। अब मेरे पास एक फ़ोटो ये है, एक ये है। इसको मैं बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। एक ही रेड डॉक्यूमेंट है, एक ही है। उसके अलावा मैं एक और डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ ये दे दो और इसका कलर मैं जो है कोई और रख लेता हूँ। अब मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट्स ओपन है। लेकिन क्लोज क्या करेगा, जस्ट जो ओपन है उसको ओपन करेगा विदाउट, 2 ओपन है। अब क्लोज ऑल करने हैं तो जितने डॉक्यूमेंट्स ओपन होंगे उनको ओपन कर दे, क्लोज कर देगा। ठीक है, किसी का कोई सवाल यहाँ तक? आई थिंक इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये जो आपने प्लेस सिमेट्रिक कहा था, इसमें ओपन क्या प्लेस सिमेट्रिक ओपन जब आप ओपन एज करते हैं ना, वो जस्ट किसी स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट में ओपन करेगा। देखें लाइक ओपन एज में करता हूँ, ये है, यहाँ से देखें फॉर्मेट चूज कर लें आपने जो भी रखना है। ठीक है, मैं कहता हूँ इसको मैं पीएचडी में ही ओपन कर दो, ओपन करेगा। अब देखें कहता है बिकॉज इट्स नॉट अ वैलिड फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब वो सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, और प्लेस की बात की है ना, प्लेस ये है कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट में कोई इमेज लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है, तब आपकी प्लेस की कमांड जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, ओपन एज क्या करेगा, सिंपल जैसे ओपन करते हैं फाइल, अब ये डॉक्यूमेंट इधर आएगा, प्लेस करूंगा ना वो इस सी डॉक्यूमेंट के अंदर ओपन होगा। ठीक है, वो इमेज इधर लेयर आएगा हमारे पास, बिल्कुल ड्रैग करके इसमें उसमें लेकर आ रहे हैं, वो भी प्लेस होता है। अगर मैं को यहाँ से ये देखें लाइक मेरे पास ये फोल्डर में ओपन करता हूँ, यहाँ पे कोई फ़ोटो पड़ा है, लाइक ये फ़ोटो मैं ड्रैग करके लेकर आता हूँ तो ये मेरे पास प्लेस हुआ है, ओपन नहीं हुआ। ठीक है, और ओपन करने के लिए कंट्रोल हो की शॉर्टकट है, मैं उसको यहाँ से ओपन करूँगा तो ये देखें एज अ न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हुआ। ये देखें लग करके दिखाता हूँ, नीचे वाला वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह पे कंफर्म। ठीक है, एक को यार अंदर से पानी ले आओ मेरे लिए। ठीक है, अच्छा सामने ठंडा वाला ले कर आना। न्यू डॉक्यूमेंट के उस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा एक बात का ख्याल रखना है इस कोर्स के दौरान, इसमें फोटोशॉप एक बहुत बड़ी बला चीज़ है। ठीक है, हमने सब ऑप्शंस पे फोकस नहीं करना है। अगर वो सब ऑप्शंस पे चले जाते हैं ना, जितना फोटोशॉप के जितने फीचर्स हैं, सच्ची बात तो ये है कि इतना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, मुझे भी इसके सारे फीचर्स यूज़ करने नहीं आते। कोई एक्सपर्ट हो ना, lynda.com के जिस तरह के एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं। अगर मैं इंशाल्लाह आपको वीडियोस दूंगा, देखना वो आप जस्ट लेयर स्टाइल से आपको क्या क्या बना के दिखाएंगे। ठीक है, और अगर वो फीचर्स हम इस तरह पढ़ाने लग जाए ना तो 1 साल तो आराम से इस पूरा एक 2 सेमेस्टर का कोर्स हो जाता है ये। ठीक है, तो इस उसमें हम लोग सिर्फ वो चीज़ें करेंगे जो हमारे इस कोर्स से रिलेटेड हैं, वेब डिज़ाइन से रिलेटेड हैं। ठीक है, और इसी तरह बहुत सी ऑप्शन इस तरह आएंगी मेन्यूज़ में, जिस तरह आप ये एक्सपोर्ट, जनरेट, शेयर ऑन बिहेंस, तो ये ऑप्शंस हमारे काम की नहीं है, तो इन ऑप्शंस को हमने छेड़ना नहीं है। ठीक है, सिर्फ वही ऑप्शंस देख रहे हैं जो हमारे काम से रिलेटेड है, हमारे इस कोर्स से रिलेटेड है। इसी तरह अच्छा, इसी तरह बहुत से कुछ टूल्स में कुछ ऑप्शन इस तरह की आएंगी ना जो कि बिल्कुल कम यूज़ होती हैं, और जो चीज़ बिल्कुल कम यूज़ होती है वो बंदे को इतनी आती नहीं है, उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है। इसी तरह कुछ ऑप्शंस आएंगी आगे, लास्ट अभी कोर्स पढ़ाया मैंने इन लोगों को भी, कुछ ऑप्शंस थी जो मतलब ना यूज़ होने के बराबर हैं। अब उस दिन एक वर्कशॉप में एक बंदे ने कहा सर गिफ इमेजेस मैंने लाइव में सिर्फ एक दफ़ा बनाया था, वो एनिमेटेड इमेज नहीं होते, ठीक है, बनते हैं फोटोशॉप में। ठीक है, लेकिन ये है कि मुझे खुद उसके लिए एक ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं हूँ उस चीज़ से। इस तरह कुछ ऑप्शन है जिनसे मैं यूज़ तो नहीं हूँ, उनके या मैं तो आपको या तो देख के बता दूंगा या हम उनको स्किप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो इतनी इस कोर्स से रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओपन डायलॉग बॉक्स पे जाने से पहले यहाँ पे मैं देखते चलूँ, अब ये 3 एडवांस लेवल के ऑप्शन है, इनको हम लोग नहीं टच कर रहे। सर्च एडोब स्टॉक क्या करेगा, अच्छा नेट ऑफ है हमारे पास इस वक्त, तो फोटोलिया का नाम सुना है आप लोगों ने? फोटोलिया इमेजेस की एक साइट थी, लाइक जैसे गेटी इमेजेस का नाम सुना है, कभी देखा है? गेटी इमेजेस अक्सर फोटोज़ के नीचे एक वाटर मार्क लगा होता है, गेटी इमेजेस अखबारों में अक्सर आते हैं। ठीक है, वो एक साइट है जिनके हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होते हैं जो सेल आउट करते हैं। ठीक है, फ्री नहीं होते उनके अगर आप इमेजेस उठाते भी हैं तो उनके ऊपर वाटर मार्क लगा होता है गेटी इमेजेस का। अगर फोटोलिया से उठाया, फोटोलिया पे कुछ फ्री भी हैं, लेकिन फोटोलिया जो है वो एडोब ने ख़रीद लिया। ठीक है,
वो साइट खरीद लिया, जितने भी उसके ऊपर फोटोज थे, अब आप वो डाउनलोड करेंगे, उसके ऊपर एडोबी का जो है वो वाटर मार्क होगा। तो वो अभी ये न्यू इसमें एडअप हुआ है, जो लास्ट अपडेट आई है, सर्च एडोब स्टॉक। पुराने वर्जन में ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। वो सर्च करना है डायरेक्ट फोटोशॉप से, तो ये जैसे आपको यहाँ उसकी साइट पे शायद ले जाएगा, ठीक है। ये देखें, अभी चलें देखते हैं जितनी देर में वो ओपन होगी। अच्छा, जो हमारे काम की चीज़ है वो है प्लेस एम्बेडेड, ठीक है। प्लेस एम्बेडेड क्या करती है, कोई जो आपका करंट डॉक्यूमेंट ओपन है उसके ऊपर कोई इमेज आपने ओपन करना है, ठीक है, या कोई फाइल ओपन करनी है, ठीक है। मैं कहता हूँ जस्ट मुझे ये लोगों की जो फाइल है ये मैं चाह रहा हूँ अपनी उसमें, लाइक अब मुझे अपनी पीएचडी जब मैं डिज़ाइन करने जाऊँगा तो लोगो तो मेरा बना हुआ नहीं है। एक ऑप्शन तो ये है, जस्ट यहाँ भी आप बना लें, इधर ही आप यूज़ कर लें, वो एज अ पीएचडी आपके पास आएगा, क्योंकि सारी लेयर्स वगैरह इधर ही पड़ी होंगी। या दूसरी ऑप्शन ये आपके पास लोगो बना बनाया, जैसे आप ये लोगो बना बनाया था, लाइक जेनिथ मियामी कंसल्टेंट्स जो हैं, ठीक है। दरवाज़ा बंद कर दें। उमर, मैं आप छोड़, उमर ये दरवाज़ा बंद कर देना, ठीक है। कोई भी इमेज आपने अपने डॉक्यूमेंट में ओपन करना है तो उसको आप यहाँ से प्लेस की कमांड यूज़ करते हुए प्लेस करेंगे और वो आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। मैंने एक दफ़ा फिर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जब आप प्लेस करते हैं ना कोई भी इमेजेस, ठीक है, मैं आपको एक समय दोबारा बताता हूँ। पीएनजी जो है वो विदाउट बैकग्राउंड है तो वो लेकर आते हैं, ठीक है। जब भी आप प्लेस करेंगे ना इस तरह से आएगा साइड। ये जो आपके पास डॉट्स नज़र आ रहे हैं एजेस पे, ये क्या चीज़ें हैं? इनको हैंडल्स बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इमेज को छोटा बड़ा करने के काम आते हैं, ठीक है। देखें, अब ये देखें आपका इमेज ख़राब हो रहा है ना, अब मैं अगर डायगोनल से पकड़ के भी छोटा बड़ा करता हूँ, उसके लिए क्या तरीका है, ये आपने जब प्लेस किया इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे, ठीक है, तो इमेज क्या करेगा, अपनी जो प्रोपोर्शंस है वो उसकी ख़राब नहीं होंगी, ठीक है। अगर 2:1 था, लाइक उसकी 2 विड्थ थी 1 हाइट थी, जब स्केल डाउन करूँगा तब भी उतनी रहेंगी। या इसको मैं जूम करूँगा तो देखें उसी हिसाब से जितनी अगर हाइट बढ़ रही है तो साथ में उतनी वेट भी बढ़ रही है, लोगो ख़राब नहीं हो रहा आपके पास। समझ आ गई है आपके पास? लैपटॉप सबके पास है ना, ठीक है। कल लेकर आइएगा, आज लेकर आए हैं सब लोग, ठीक है, कल लेकर आइएगा। और फोटोशॉप इंस्टॉल्ड हो, जो टास्क आज मिलेगा वो करना है, ठीक है। तो ये देख लें, शिफ्ट की प्रेस की। अक्सर बच्चे क्या करते हैं जो फर्स्ट टाइम जिनको टास्क दिया है, प्लेस करते हैं इमेजेस जो पहली असाइनमेंट होती है, और उनकी देखें उनकी किस तरह से होती है असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट सिंपल सी होती है, पहली असाइनमेंट इतनी मुश्किल नहीं है। लाइक ये इमेज मैंने प्लेस किया ना, अब वो क्या करेंगे, अगर इस इमेज को उन्होंने अगर स्केल करना है ना, तो या तो इमेज उनका इस तरह से होगा, अब ये देखें स्ट्रेच हुआ है हॉरिजॉन्टली, या फिर क्या होगा, प्लेस किया सेम इमेज है, किधर है ये, या ये वर्टिकली उन्होंने स्ट्रेच किया होगा फिट करने के लिए जगह में, ठीक है। जगह में उन्होंने फिट करने के लिए अगर ये इमेज इस तरह से था ना, लाइक किधर गया, ये तो खैर इस तरह से आ रहा है, लेट से यही है। अगर उनको क्या कहा जाता है ना स्क्वायर शेप में हो, तो वो क्या करेंगे, यूं करके ना इस तरह से उन्होंने स्क्वायर पूरा किया होता है। अब ये इमेज अपनी असली हालत में नहीं है ना, स्ट्रेच हो गया है वर्टिकली, तो ये चीज़ नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है, जब प्लेस करेंगे ना आप, अगर आपने इमेज को छोटा करना है तो शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो अपनी प्रोपोर्शंस जो है वो ठीक रखेगा, ख़राब नहीं होगा इमेज। और अगर देखें मैं इसको सेंटर में लेकर आता हूँ, और अगर साथ में अल्ट की भी प्रेस करते हैं ना तो वो सेंटर से होगा, ठीक है। अभी खाली अगर शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से होगा, और अगर साथ में अल्ट की प्रेस करेंगे तो ये सेंटर से जूम इन जूम आउट होगा, स्केल इन स्केल डाउन होगा, ठीक है। वालेकुम सलाम, समझ आई? तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है, ठीक है।
अच्छा अब प्लेस की कमांड आ गई। अब ज़रा न्यू डायलॉग बॉक्स की तरफ जाते हैं। इसमें देखें फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हैं डिफ़ॉल्ट आपके पास आता है फ़ोटोशॉप साइज़, ठीक है। अब उसमें देखें क्या है हमारे पास, पिक्सल्स हैं, इंचेस है, सेंटीमीटर्स है, मिलीमीटर्स, पॉइंट, पाइकास, कॉलम्स, ये सारी ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। मेजरमेंट जितनी भी होती है फ़ोटोशॉप में लाइक पिक्सल्स, इंचेस, इन सारे उसमें लेकिन मेजरमेंट दो किस्म की है, मेजरमेंट फॉर स्क्रीन, मेजरमेंट फॉर प्रिंट। दो बेसिक चीज़ें फ़ोटोशॉप में दो बेसिक्स कामों के लिए यूज़ होती है। एक तो वो है वो प्रिंट की उसके लिए, दूसरा जो है वो स्क्रीन साइज। जो डिज़ाइनिंग होती है बेसिकली दो चीज़ों के लिए होती है। स्क्रीन्स के लिए, स्क्रीन्स में क्या क्या आता है, आपका पीसी आ जाता है, डेस्कटॉप, आपके लैपटॉप्स, आपकी टैबलेट्स, आपका जो है फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, आया वो आईफोन है, आप आया एंड्रॉयड फ़ोन है, क्यों मोबाइल है, कोई भी फ़ोन, ठीक है। एक डिज़ाइनिंग होती है स्क्रीन्स के लिए। अच्छा ठीक है, आज आपकी ग्राफिक्स की क्लास हो रही है, डिजाइन क्लास फोटोज ज्वाइन कर। आप क्या करते हैं? सर मैं बीसीएस। कहाँ से? अग्रवाल यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर अभी? जी। उससे पहले क्या किया? आईसीएस किया था अभी भी अभी किया है, मतलब लास्ट ईयर? 2014 कोई और कोई डिग्री वगैरह लिए? जी हाँ, रेफरेंस की हुई, इसके अलावा तो कुछ। माशाल्लाह सही है। अच्छा फ्रीलांसिंग करने आए हैं? जी। अच्छा ठीक है। थोड़ा सा कल से आपने 5 बजे तक आना है जी। और बेशक नमाज इतरा की पढ़ लें, 5:15 तक हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। सही है। और हाँ जी, नमाज पढ़ के, क्योंकि बीच में नमाज आ जाएगी फिर घंटा जो है नमाज रह जाएगी रोज पहले। ठीक है सही है। सब लोगों को टाइमिंग की कोई मसला है, अगर चाहते हैं तो 3 से 4 भी हम लोग कर सकते हैं। क्लासेस तो नहीं है किसी की 3 से 4, जल्दी हो जाएगा। 5 ठीक है, आपकी क्लासेस हैं बस, ठीक है। 5:15 मतलब 5 बजे जमात होती है मगरिब की, उसके बाद 5:15 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा इंटरव्यू दिया कल, बेसिक क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास थी, उसमें से जस्ट 2 बच्चे आए थे। आज हमने स्टार्ट किया प्रॉपरली और अभी बस ये मेन्यू देख रहे हैं, तो आप भी इनके साथ देखना स्टार्ट करें। हम लोग बात कर रहे थे डिज़ाइनिंग की। अच्छा आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो फ्रीलांसिंग का 1 मंथ का कोर्स है, इनको 3 हमने उसमें स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले 10 दिन जो है डिज़ाइन पे काम करते हैं हम लोग, ठीक है। पीएचडी किस तरह से बनती है, पूरी डिज़ाइनर किस तरह से बनाता है, उसमें आपको फोटोशॉप भी सिखाई जाएगी, साथ में पीएचडी बनानी भी बताई जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 डेज़ हैं उनमें आपको डेवलपमेंट, जो पीएचडी बनाई है उसको कन्वर्ट करना है वेब डिज़ाइन में, ना सॉरी एक वेब पेज में बनना है। लाइव वो सर्वर पे आप लोग काम करेंगे सारे, ठीक है, अपनी अपनी डायरेक्टरीज पे। और जो जब वो 10 दिन ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर वो वेबसाइट आपने बना लेनी है। थर्ड जो है उसमें आखिरी जो 7 से 10 दिन है, उनमें आप लोगों को सर फ्रीलांसिंग सिखाएंगे कि फ्रीलांसिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आज हमारी पहली क्लास है, अभी हमने स्टार्ट की, जस्ट थोड़ा सा वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट देखा है, ठीक है। और टूल्स पे भी अभी नहीं है, जस्ट मेन्यूज़ देख रहे हैं। और बाकी मेन्यूज़ तो आपने भी देखे होंगे, नज़र आ रहा है अब? जी हाँ। ठीक है, ये वो चेयर खाली है, वहाँ में चल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी मेन्यूज़ तो बाकी जिस तरह नॉर्मली डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के होते हैं वैसे ही हैं, ओपन, सेव एज, क्लोज, ठीक है। अच्छा आपके लिए भी एक बात रिपीट करता जाऊँ, फोटोशॉप में इस जो कोर्स है, इस चीज़ वो चीज़ें हम जस्ट देखेंगे। अगर फोटोशॉप का बेसिक कोर्स कराने लग जाए ना, तो अभी मैं इनको भी वही कह रहा था कि वो तकरीबन 2 सेमेस्टर का जो है ना कोर्स बन जाएगा। इतनी बड़ी इसमें चीज़ें बन सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सी ऑप्शन हैं जो हम नहीं देखेंगे और हैं भी एडवांस लेवल की, बिगिनर लेवल हैं, आप लोगों के काम की नहीं है। इसलिए जिस तरह अब ये एक्सपोर्ट, जनरेट, शेयर ऑन बिहेंस, इस तरह की जो ऑप्शंस हैं उनको हम लोगों ने स्किप करना है, ठीक है। और इस तरह कोर्स के दौरान भी कुछ टूल्स की जो ऑप्शंस आएंगी जो हमारे काम से रिलेटेड नहीं है, स्किप करेंगे, ठीक है। और दूसरी वजह ये भी है कि कुछ ऑप्शन इस तरह से है, अब मुझे यूज़ करते 5-6 साल हो गए, ठीक है। कुछ ऑप्शन इस तरह की आती हैं जो बिल्कुल ना यूज़ होने के बराबर है, ठीक है।
लाइक एक एग्जांपल ही दे देता हूँ, गिफ इमेजेस बनाने हैं, ठीक है, बनते हैं, एक आध दफ़ा लाइफ में टोटल बनाए हैं, प्रैक्टिस के लिए बनाए थे, ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अभी मुझे कोई कहेगा सर आप गिफ इमेज मैं बना सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए ज़रा सा रिवाइज करना पड़ेगा, ट्यूटोरियल वगैरह कोई देखना पड़ेगा या किस तरह से वो बनते हैं, ठीक है। इस तरह से वो ऑप्शंस कुछ होती हैं जो यूज़ में नहीं आती, वो बंदे को नहीं पता होती यार इनका क्या काम है, या तो देखनी पड़ती हैं। एक ऑप्शन तो ये मैं आपको देख के बता दूँ, दूसरी ये स्किप करेंगे, ठीक है। तो अगर के कोई इस तरह के ऑप्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह, पहले अगर हमारे काम से रिलेटेड है उसको मैं नहीं छोड़ना। अगर अगर आप लोग फिर भी कहते हैं नहीं सर ये इसके बता दें क्या चीज़ है, तो नेक्स्ट डे इंशाल्लाह फिर मैं आपको बारे में बता दूंगा। लेकिन ये बात मेरी गारंटीड है कि दौरान कोर्स को इस तरह की ऑप्शन आएगी नहीं जो कि बीच में इस तरह से छोड़ी जाए। सिर्फ वो जो एडवांस लेवल की जो फीचर्स हैं इसके, उन पे हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ स्टिक रहेंगे उन फीचर्स पे जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई एम्बिग्युइटी हो तो पूछ सकता है कोई, ठीक है। अब इसमें देखें ऊपर वाली सारी ऑप्शंस आप इनसे फेमिलियर होंगे, बाकी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इसी तरह से होती हैं, ठीक है। कल से लैपटॉप लेकर आएंगे, साथ में फोटोशॉप इंस्टॉल्ड होना चाहिए, आप यूएसबी में ले लें, आपके पास है ना, बाकी क्लास फेलोज को भी देना है आपने, ठीक है। क्रैक अवेलेबल है, क्रैक तो कर लेते हैं सब लोग, कर लेते हैं ना, टोरेंट से जो सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं, नहीं भी करते तो किसी जो सीनियर्स है उनसे पूछ लें, ठीक है। अच्छा इनमें जो हमारे काम की ऑप्शन है, ठीक है, वो ये है कि प्लेस, आज की जो आपकी पहली असाइनमेंट मिलेगी उसमें भी ये कमांड यूज़ होनी है। CS6 तक जितने वर्जन थे उसमें जस्ट ये प्लेस 2 आ रहे हैं, उस वक्त सिर्फ एक ही प्लेस था, एम्बेडेड वगैरह नहीं, सिंपल प्लेस था। प्लेस क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट ये जो आपका ओपन है, अच्छा एक दफ़ा से जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं भाई के लिए। सबसे ऊपर हमारे पास जो है वो क्या है, मेन्यू बार है, उसके बाद कंट्रोल बार है, कोई भी टूल जो लेफ्ट साइड में हमारे पास टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में से जो भी टूल सिलेक्टेड होगा उससे रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स हैं या कंट्रोल बार्स में आएंगे हमारे पास, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में हमारे पास टूल बॉक्स है, पुराने वर्जन में इस तरह से था, नए में इस तरह है। ये जो आपको नंबरिंग लिखी नजर आ रही है ये हमारे रूलर्स हैं, जिस तरह से वर्ड वगैरह में होते हैं, ठीक है, और इसमें इनका बहुत ज़्यादा काम है फोटोशॉप में। ये जो ब्लैक एरिया आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको बंद करता हूँ, ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, कैनवस कहलाता है, ये डार्क एरिया है। और मैं एक ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है ये आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। राइट साइड पे आपके पास पैनल्स हैं, कलर है, स्वॉचेस है, हिस्ट्री, प्रॉपर्टीज, करैक्टर, डिफरेंट स्टाइल्स, और नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, चैनल्स हैं, पाथ्स हैं, ठीक है। इनमें अगर कोई पैनल नहीं भी है तो आप यहाँ विंडोज से लेकर आ सकते हैं। लाइक अगर मुझे ब्रश का पैनल वहाँ पे चाहिए तो ये मैं यहाँ पे ऐड अप कर सकता हूँ, नहीं चाहिए यहाँ से क्लोज कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं प्लेस की कमांड क्या करती है। प्लेस आपके जो करंट डॉक्यूमेंट ओपन है उसमें कोई फ़ोटो आपने लेकर आना है, प्लेस की कमांड यूज़ होती है। मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया, ये ऑप्शन आपको कहती है टिक यानी से ले आओ, यस, और ये जो दूसरी है ये मतलब कमिट चेंजेस, इसके लिए एंटर की भी यूज़ हो सकती है, टिक पे क्लिक भी कर सकते हैं। ये जो है एस्केप या कैंसिल के लिए, ठीक है। मैं कहता हूँ यस मुझे चाहिए फ़ोटो यहाँ पे, ठीक है। जब लेकर आए इस तरह से थी, अब ये जो साइड पे आपके उसके हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनको हैंडल्स बोला जाता है, जो डायगोनल्स में और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे, इनकी मदद से आप फोटो को क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसकी विड्थ हाइट। डायगोनल से करेंगे तो हाइट विड्थ दोनों होगी, लेकिन देखें बाज़ औक़ात होता है ना, अब डायगोनल से मैं कर रहा हूँ लेकिन फ़ोटो ख़राब हो रहा है ना, बंदे का मुंह स्ट्रेच हो गया, तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है, आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है कीबोर्ड पे, ठीक है। शिफ्ट की प्रेस की हुई होगी तो आपका फ़ोटो जो है अपनी डायमेंशंस जो है वो बरकरार रखेगा, स्केल अप होगा, रेशो अपनी जो है ना हाइट विड्थ की वो बरकरार रखेगा, ठीक है। लाइक अगर 1:1 था तो स्केल करेंगे 2:2 पे चला जाएगा, ठीक है, या 1.5 1.5, ठीक है। जितनी उसकी हाइट बढ़ेगी उतनी उस हिसाब से उसकी विड्थ बढ़ेगी, ठीक है। और अगर मैं साथ में अल्ट की भी प्रेस कर लेता हूँ तो वो क्या करेगा, सेंटर से जूम इन स्केल आउट होगा, देखें, ठीक है। अभी देखें ये खाली में क्या करूँ, शिफ्ट की प्रेस की हुई है, उसकी डायमेंशंस ख़राब नहीं हो रही, ठीक है, रेशो ख़राब नहीं हो रही विड्थ हाइट की, और वो बड़ा हो रहा है। अगर मैं साथ में आप देखें अल्ट की भी प्रेस कर ली, अब देखें मैं जूम इन जूम स्केल करता हूँ तो वो क्या है, सेंटर के हिसाब से चारों साइडों में फैल रहा है इमेज, ठीक है। इसी तरह से अगर छोटा करूँगा तो चारों साइडों से छोटा होगा।
अगर शिफ्ट अल्ट की छोड़ देता हूँ तो सिर्फ जिस पॉइंट से स्केल डाउन कर रहा हूँ उसी के हिसाब से विड्थ उसकी कम या ज़्यादा हो रही है। यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो, ठीक है। अपनी मर्जी का फोटो साइज कर लिया, ठीक है। उसको जहाँ पे रखना है वहाँ पे करके यस कमिट चेंजेस, ठीक है। अच्छा ये आ गया, डिलीट मैंने कर दिया, जस्ट डिलीट की प्रेस की है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में हम बात कर रहे थे डिज़ाइनिंग की। फोटोशॉप बेसिकली जो दो मेन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, एक है फोटोशॉप फॉर स्क्रीन और दूसरा है फोटोशॉप फॉर प्रिंटिंग। दोनों चीज़ें डिफरेंट है एक दूसरे से। किस तरह से? एक हार्ड है और सॉफ्ट, ठीक है, बिल्कुल। प्रिंटिंग के लिए जब हम करेंगे प्रिंटिंग स्क्रीन से मुराद क्या है? डिज़ाइनिंग फॉर स्क्रीन। डिज़ाइनिंग फॉर स्क्रीन से मुराद ये है कि आप अपने लैपटॉप, पीसीज, टैबलेट्स, फ़ोन्स वगैरह के लिए डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। उनमें क्या आता है, लाइक आपने वेबसाइट का कोई डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। लाइक आपने कोई मोबाइल ऐप बनाई है, लाइक अगर आपने एंड्रॉयड ऐप बनाने जा रहे हैं, कोई फाइनल प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे सब लोग, ठीक है। तो जब आपकी प्रेजेंटेशन होती है तो आपने उसका एक डिज़ाइन दिखाना होता है। यार लेआउट सुपरवाइज़र पूछेगा या कमेटी पूछेगी यार इसका लेआउट किस तरह से होगा, ठीक है। तो आपने जो है उसका डिज़ाइन फोटोशॉप में करना है। सर ऊपर इस तरह से हमारे पास लोगो आएगा हमारी ऐप का, साइड में हमारे पास कोई सर्च का बॉक्स होगा, फिर उसके नीचे जो है हमारे पास बटन्स होंगे, लाइक ओपन या जो भी है, ओपन है, सर्च है, ऐड है, जो भी है, जो भी करना है आपकी ऐप ने। लाइक टेक फोटो है तो उसके लिए एक बटन लगा होगा ऐप की स्क्रीन पे, ठीक है। वो जस्ट डिज़ाइन बना होगा बताने के लिए। लेट्स से एज अ डिज़ाइनर के, किसी डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, मुझे एक प्रोजेक्ट मिलता है वेब का, मुझे एक बंदा कहता है मुझे वेबसाइट बनानी है, उसके लिए आप मुझे डिज़ाइन बना के दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक वेब पेज बनाऊँगा, उसका लैंडिंग पेज बनाऊँगा, उसके ऊपर उसका किसी एक पॉइंट पे उसका लोगो होगा। मोस्टली जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, टॉप लेफ्ट साइड पे या सेंटर में होता है। फिर उसके बाद उसकी नेविगेशन आ जाएगी, मेन्यू, होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स, सेल्स, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। फिर उसके नीचे उसका स्लाइडर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके नीचे उसका अबाउट अस का सेक्शन, फिर उसके बाद उसका कोई दूसरा सेक्शन, फिर दूसरा सेक्शन अप टू फुटर तक जो है मैं इस तरह से सारे 1 बाय 1 सेक्शंस बनाऊंगा। वो पीएचडी, तो वो क्या होगा, डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ, उसने प्रिंट तो नहीं होना, उसने प्रिंट करके किसी दीवार पे तो नहीं लगाना वो डिज़ाइन, ठीक है। स्क्रीन पे व्यू करेगा या किसी डेवलपर को देगा कि उसने डेवलप करना है, ठीक है। तो मोस्टली डिजाइनिंग इसलिए पहले की जाती है डेवलपर को आइडिया देने के लिए कि आप बनाने क्या जा रहे हो, ठीक है। फिर आगे डेवलपर का काम होता है, वो उसको क्या करता है, कोड करता है, वहाँ पे लोगो लेकर आना, फिर वहाँ पे सर्च का बटन डालना, नेविगेशन डालना, ठीक है। ये इंशाल्लाह ये सारे काम आप लोग भी करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो इसका 10 डेज के बाद इंशाल्लाह आप लोग भी ये काम करेंगे डेवलपमेंट वाला, ठीक है। उसके बाद अच्छा, दो मेन बात से बात कहाँ चली गई। पहली बात ही डिज़ाइनिंग फॉर स्क्रीन से हमेशा याद रखनी है मेजरमेंट और 3 चीज़ें याद रखनी है हमेशा जब भी डिज़ाइनिंग करेंगे स्क्रीन्स के लिए। डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं नया, वहाँ पे देखें, सब लोग इधर देखें, लैपटॉप बंद कर दें, जब क्लास हो रही हो लैपटॉप नहीं खोलना, ठीक है। ये जब भी आपने डिज़ाइनिंग फॉर स्क्रीन करनी है, ठीक है, यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम दे दें, अपना डिज़ाइन जो डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं उसको कोई नाम दे दें। मैं कहता हूँ लैंडिंग पेज बनाने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से चेंज करूँगा, ठीक है। पिक्सल्स, पहली बात मैंने बताया ना, 3 बातें याद रखनी है स्क्रीन के लिए। जब भी काम करने काम हमेशा होता है पिक्सल्स में, ठीक है। स्क्रीन हमेशा मेजरमेंट करती है पिक्सल्स में। लाइक मेरी स्क्रीन का साइज़ है 1366 बाई 768, आपके पास आईफोन है उसकी जो स्क्रीन साइज़ है 1280 बाई 720, मेरे पास एंड्रॉयड का कोई स्मार्टफोन है उसकी जो है स्क्रीन साइज़ 720 बाई 480 है, लेट से, ठीक है। इस तरह हर डिफरेंट साइजेस के लिए डिफरेंट स्क्रीन साइजेस हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या है, पिक्सल्स में गिवन है, वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ मेरी जो स्क्रीन साइज है 4.7 इंचेस है, ठीक है। डायगोनल में मेजर करें तो आईफोन 6 जो आ रहा है वो 4.7 इंचेस है, वो नहीं देखना आपने कि आपने 4.7, ठीक है। वो डायगोनल में अगर इस तरह जब आप मेजर करते हैं वो आपको बता रहा होता है टोटल स्क्रीन साइज। जो उसका रेजोल्यूशन है ना उसमें हमने काम करना है, तो उसका साइज क्या होगा 1280 बाई 720 है, जो भी है इस तरह से, ठीक है।
पिक्सल, आगे पिक्सल्स मेंशन। तो स्क्रीन के लिए काम करना है, पहली बात पिक्सल्स, दूसरी बात रेजोल्यूशन मेरा हमेशा जो होगा वो 72 होगा, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। और तीसरी चीज कलर मोड स्क्रीन के लिए हमेशा जो होगा RGB होगा, रेड ग्रीन ब्लू कलर। ये तीन बातें जो हैं वो याद रखनी है। जहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, पहली बात क्या है, क्या चीज याद रखनी है डॉक्यूमेंट बनाते हुए स्क्रीन के लिए? दूसरी क्या रखना है? 72। और तीसरा जो है कलर बोर्ड हमेशा RGB रखना है। ये तीन बातें स्क्रीन के लिए डिजाइनिंग के लिए, समझ गए यहाँ तक? स्क्रीन के लिए डिजाइनिंग के लिए। बाकी रेजोल्यूशन इसकी जो हाइट विड्थ है वो आप अपनी मर्जी से रखेंगे, ठीक है, वो आपको जितनी रिक्वायर्ड है वो उस तरह से रखेंगे, लेकिन मेजरमेंट स्केल जो हैं आपके रेजोल्यूशन और कलर मोड वो ये होंगे, ठीक है। ये थी बात स्क्रीन के लिए। दूसरी बात, उसके बाद एडवांस्ड ऑप्शन जो है उनको नहीं छेड़ना। बैकग्राउंड आपको जो चाहिए, आया वाइट चाहिए, कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं या विदाउट बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, आपकी मर्जी, ये बाद में भी चेंज हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ लाइक आपने अगर स्क्रीन के लिए करनी है तो इसका ख्याल रखना है। अगर आपने वेब के लिए करनी है, स्टैंडर्ड जो है वो 1366 पिक्सल्स बाय 768 है। राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पे स्क्रीन रेजोल्यूशन चेक करें तो आपके पास मोस्टली स्क्रीन का यही होता है, ठीक है। 1366 आपने जो वेब पेज डिज़ाइन करने लगेंगे तो ये रेजोल्यूशन याद रखना है, ठीक है। कल या परसों इंशाल्लाह उस पर काम स्टार्ट हो जाना है, कल से शायद हमारा काम उस पर स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं प्रिंटिंग की तरफ, ठीक है। इस कोर्स में तो आपको जस्ट काम कराया जाएगा वेब का। मैं सिर्फ वेब पेज बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको फ़ोटो रिटचिंग भी सिखाऊंगा इस 10 दिनों में। आपको फ्लायर ब्रोशर का भी एक दिन क्लास रखेंगे हम लोग, लोगो किस तरह बनता है और फ्लायर किस तरह से बनता है, ब्रोशर किस तरह से बनता है, ठीक है। ये जो अभी आपका बैच अंदर अभी पास आउट हुआ है, कल उनका लास्ट डे था और आपके क्लास फेलोज हैं, उन्होंने 1 मंथ काम किया है, सीखा है, और अभी वो अपना प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं ऑनलाइन, खुद कर रहे हैं घरों पे। इधर तो जस्ट सीखने के लिए आए हैं, वो कर रहे हैं। और वो जस्ट ये नहीं है वेब डिज़ाइन पे या वेब वो फ्लायर्स भी डिज़ाइन कर रहे हैं, वो बाकी चीज़ें भी, ये आदिल हैं, दूसरा नजम है, ये सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट्स जिस तरह दी जाएंगी, अब इनमें देखें इन्हीं के साथ 2 लड़के और आए थे, एक तो मेडिकल का स्टूडेंट था, उसकी तो फील्ड नहीं थी, वो फारिग था, और दूसरा जो था ना वो पहले दिन से ही ना उसने काम नहीं किया सही तरह से। उसको मैं पहले दिन ही मैंने बोला आपने अगर इस तरह से काम किया, आपके जो है ना 5000 जो आपने यहाँ पे फीस दी है या 8000 जितनी भी दी है वो ज़ाया गई, ठीक है। तो थ्रू आउट कोर्स में वो इसी तरह से थोड़ा रहा, एक दिन काम किया एक दिन नहीं किया, पीछे रह गया। बाकी जो है अभी प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और वो जो है ना वो काम कर रहे हैं, और वो बस पैसे जो है ना गिरा के चला गया। तो आपने ये काम नहीं करना, जो रोज़ का काम मिलेगा रोज़ दिखाना है, कोई बहाना नहीं सर लाइट नहीं थी या ये मसला था वो मसला, मुझे मसले नहीं सुनने, सही है, काम चाहिए। और दूसरा ये है कि किसी से लेना नहीं है, खुद करना है। सीखने के लिए घर से आएँ तो सीख के जाएं, ठीक है, नहीं तो पैसे आप अपने ले जाएं और कहीं और जाके उड़ा लें, ठीक है, उसकी गर्ज हमें नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 महीना आए हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें और ये पैसे रिकवर करें। और इन्होंने इस तरह से किया, जो पहला बैच आया, कितनी जितनी फीस दी है ना, मतलब इनसे आप गवाह हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी उसको प्रोजेक्ट मिला है 10,000 का, और इन्होंने भी 10 रिव्यूज़ इनके भी हो चुके हैं, उन्होंने 3 किए हैं, एक 10,000 का किया है $100 का, 2 छोटे किए आई थिंक 5 के 110 के टोटल किए हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इनसे भी पूछ लें 10 रिव्यूज़, इनकी भी अपनी प्रोफाइल्स पे हो चुके हैं और इसी तरह उम्र की भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो फ़ी दी है तो उसको यूटिलाइज़ करें अपने ऊपर, जो जिस मकसद के लिए है ना उस पर। अच्छा, बात निकलते निकलते दूर निकल जाते हैं हम लोग, वो सामने ये तो नहीं है HP। अच्छा, पहली बात की थी फोटोशॉप फॉर स्क्रीन, दूसरी है फोटोशॉप फॉर प्रिंटिंग। पहली बात जो हमने की थी वो देखने के लिए की थी, लोगोज बनाने के लिए, वेब पेजेस बनाने के लिए, स्क्रीन से रिलेटेड कोई ऐप डिज़ाइन है, कुछ भी है उसके लिए था, वही शो वाला का। अभी जो बात करेंगे ना वो है डिज़ाइनिंग फॉर प्रिंट। प्रिंटिंग के लिए ये जो बातें आपने ध्यान में रखनी है, प्रिंटिंग के लिए जो मेजरमेंट स्केल यूज़ होते हैं वो है इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, 3, ठीक है। 3 जो बाकी रह जाते हैं पॉइंट, पाइकस, कॉलम्स बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है।
बेसिक जो है ना ये चार जो यूज होते हैं पिक्सल स्क्रीन के लिए, इंचेस सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स जो है वो। प्रिंट के लिए। आप जितने भी बड़े बड़े बिल बोर्ड देखते हैं ना, Yes. फ्लायर्स पोस्टर बैनर जितने भी लगे हुए हैं, ये बाहर हमारे जो लगा हुआ है या रोड्स के सेंटर में लगाते हैं, सब बनते हैं फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में। ठीक है, इलस्ट्रेटर भी इसका भाई है, लेकिन वो क्या है उस पर काम होता है वेक्टर ग्राफिक्स पे, उस पर भी बात करेंगे एक दिन कि डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, तो प्रिंटिंग के लिए जो काम होता है वो है इंचेस सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स में। ठीक है, ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, पहली बात जिस तरह उसमें 3 बातें बताई थी, इसमें भी वही 3 बातें हैं। डिफरेंस दोनों में क्या है प्रिंटिंग के लिए और उसमें, इसमें पिक्सल में कभी साइज नहीं लेना आपने। क्यों? आपका जो प्रिंटिंग के लिए मेजरमेंट होती है वो होती है इंचेस सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, रेजोल्यूशन में हमेशा जो स्टैंडर्ड है वो प्रिंटिंग के लिए 300 है। ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 300 dpi है या पिक्सल्स पर इंच है। ठीक है, और तीसरी बात जो है कलर मोड हमेशा हमेशा जो है वो CMYK आपने रखना है। ठीक है, पहली बात क्या थी प्रिंटिंग के लिए, पिक्सल बनेंगे। किस में लेना है, इंचेस या इंचेस या सेंटीमीटर्स के अलावा? मिलीमीटर 3 स्केल हैं, इंचेस मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स। दूसरी बात आप बताएं क्या करना है। 300 लेंगे इसके अंदर रेजोल्यूशन। बिल्कुल, स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन जो प्रिंटिंग के लिए वो 300 है। और कलर मोड क्या लेंगे जनाब? CMYK। किसके लिए? स्क्रीन के लिए? कलर मोड किसके लिए? प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, ये 2 डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। याद बैठ के जहन में, बार जब करेंगे इंशाल्लाह याद रहेंगे। लेकिन पहले प्रोजेक्ट जब करने लगेंगे क्लाइंट से मिलेगा, डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, सर किस तरह से स्टार्ट लूँ, किस तरह से करूँ। ठीक है, गाइड करूँगा। आगे आपकी मर्जी है, बैकग्राउंड जो भी रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि बाद में भी चेंज हो सकता है, कोई इशू नहीं है। कर लिया लाइक अभी हमने वेब पेज बनाना है तो उसके लिए मैं रखूँगा पिक्सल्स सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से आऊँगा 1366 बाय 768 बाय 72 और आगे कलर मोड जो है मेरा वो होगा RGB। ओके, ठीक है, समझ आ गई? काफ़ी आज के लिए। टूल्स पे अभी हम नहीं गए, क्या बोलते हैं, या आगे बढ़ें? यस और नो, बस सिंपल बता दें, इतना काफ़ी है या आगे भी जाएं? काफ़ी है। असल में ये जो कल आए थे ना 3 बंदे थे, उन्होंने मूव टूल भी कर लिया था। जस्ट वो क्लास थी, लेकिन आप आज ज़रा डिटेल से बात की है तो इंशाल्लाह कल मूव टूल के साथ बाकी सिलेक्शन भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अभी ज़रा जल्दी से मैं आपको बताता हूँ गाइड्स किस तरह से लगानी है। ठीक है, गाइड्स किस तरह से लगती हैं और पहली असाइनमेंट की बात करती हैं। आपके रूलर अगर एक्टिव है, फर्स्ट टाइम अगर कल भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे आपके पास यहाँ पे रूलर्स नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, आपने अगर नया डॉक्यूमेंट बनाया है, फर्स्ट टाइम आपने ओपन किया है फोटोशॉप, तो आपके पास रूलर्स नहीं आएंगे, इंटरफेस इस तरह से होगा। ठीक है, नो, और आप चाहेंगे व्यू में जाके आप कहेंगे शो रूलर्स, कंट्रोल-R शॉर्टकट है, व्यू में जाके नज़र आ गए। अब रूलर्स आ गए तो उसके बाद आपने लगानी है गाइड्स। गाइड्स किस तरह से लगती हैं, मैनुअल तरीका। अच्छा एक बात हमेशा याद रखनी है, फोटोशॉप में एक काम करने के ना डिफरेंट तरीके हैं, एटलीस्ट हर काम के ना तकरीबन 4 से 5 तरीके हैं ही हैं। ठीक है, वो आगे चल के इस तरह के कुछ प्रोसेस आएंगे, आपको मैं दिखाऊंगा एक काम को हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देख लें गाइड्स लगाने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका है रूलर के ऊपर क्लिक की, लेफ्ट ड्रैग करके नीचे लेकर आए, लाइन नज़र आ रही है, अब गाइड लग गई हमारी। ठीक है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ पहले। ठीक है, क्लिक करके ड्रैग करके ले आए। ठीक है, ऊपर नज़र आ रहा टूल टेप पे क्या लिखा हुआ है, y = 78 पिक्सल्स। इस गाइड की जो y की वैल्यू है, कंफ्यूज ना हो, टॉप से इसकी जो वैल्यू बता रहा है वो कह रहा है 76.5 पिक्सल्स है, 85.5 है, 99 पिक्सल्स है। ठीक है, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ आपने 100x100 सारी साइडों पे गाइड लगानी है। डॉक्यूमेंट का साइज हमारा क्या था, किसी को याद हो आप बताएं भाई। डॉक्यूमेंट का साइज नहीं आप जो आपका नाम क्या है, ये नाम मैं पूछता हूँ सबसे पहले 1 by 1, आप बताएं।
अच्छा क्या साइज रखा था हमने अभी डॉक्यूमेंट वेब पेज का? नहीं नहीं, वो तो रेजोल्यूशन था, उससे पहले विड्थ हाइट जो रखी थी हमने, वेट हाइट जो रखी थी वो 768। हाइट जो है इसकी वर्टिकली जो है हमारे पास 768 है, 1366 की टोटल विड्थ है। अभी गाइड में ड्रैग करके ला रहा हूँ, वो बता रहा है जी आपकी जो टॉप से आपका जो मार्जिन बन रहा है इस गाइड का, वो बन रहा है 51 पिक्सल्स। लेट से मैं कहता हूँ मैंने 100 बाई 100 की गाइड लगानी है साइडों पे यूजिंग रूलर्स। इसी तरह मैं आराम से लेकर आऊँगा, मैं देखूँगा 100, अब देखें 100.5 आ रहा है, कम करता हूँ 99 आ रहा है, फिर नीचे लेके जाता हूँ 100.5 आ रहा है। तो इसको मज़ीद उस करने एग्जैक्ट 100 पे लाने के लिए जूम करूँगा ना, तो डॉक्यूमेंट जूम हो गया मेरा। अब देखें मैं इसके अंदर जाता हूँ उस जगह पे, ये मेरी गाइड नज़र आ रही है आपको, जूम किया हुआ है सर ये जूम सर के साथ कंट्रोल प्लस, सिंपल जिस तरह वर्ड में भी होता है, वेब पेज को कंट्रोल प्लस करेंगे, या ये ऑप्शन आपके पास, ये नज़र आ रही है, ये मैग्नीफायर नज़र आ रहा है अक्सर जगहों पे जिस तरह जूम किया। मैं कंट्रोल 0 करता हूँ दोबारा अपनी हालत में ये, और इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। अब मैंने देखें जूम किया हुआ था ना, सेंटर से जूम हुआ। अब मैं चाहता हूँ जहाँ पे गाइड है वहाँ से मैं जूम करूँ। जस्ट मैं जूम टूल पे गया और इस गाइड को मैं क्लिक करता हूँ, देखें जूम हो रहा है, देखें स्केल ऊपर आपका बड़ा होता जा रहा है, क्या डॉक्यूमेंट बड़ा हो रहा है। अब देखें मैं अपने मूव टूल पे आता हूँ, अब मैं इसको आसानी से रीसाइज कर सकता हूँ, क्यों मैं अंदर थोड़ा आगे आ गया हूँ, डीप चला गया। देखिए अब एग्जैक्ट 100 पे भी आ रहा है, मेरे पास नज़र आ रहा है 100.0। अब आप कंट्रोल 0 करें ना, अब ये 100 ठीक 100 पे लगी हुई टॉप से के लिहाज से। विड्थ अब दूसरी लगानी है बॉटम पे। अब हाइट क्या रखी थी 768 में 100 निकालें कितना बचेगा 668, यानी कि जो हमारी जो बॉटम वाली होगी वो 668 में आनी चाहिए। ठीक है, इस गाइड के लिहाज से नहीं, इस टॉप के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ज़रा, वो टूल टेप आपको बता रही है 668 कहाँ पे आएगा। अब ये 669 आ रहा है या 666 आ रहा है, तो फिर सेम वही करेंगे, यहाँ से जूम पे गए, इस पे क्लिक करके, ठीक है थोड़ा जूम कर लिया, इसको मूव। अच्छा ये गाइड जो है ना, लाते वक्त तो आप किसी भी टूल पे ड्रैग करके आप ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको जब एक दफ़ा इसके ऊपर ले आए, अब इनको मूव करना है तो मूव टूल आपके काम आएगा, ठीक है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। ठीक है, जूम कर लिया थोड़ा सा, फिर मूव टूल पे आए, अब इसको आप ड्रैग करके अपनी जगह पे ले आए जहाँ पे आप लाना चाह रहे हैं। 668 पे, ठीक है, इस तरह से राइट पे लगानी है। इसी तरह डॉक्यूमेंट बेशक जूम रहे, क्लिक करके ड्रैग करके इधर लेकर आए जहाँ पे 100 हमारे पास आ जाता है। किधर आता है 100? अभी ये आपको क्या लग रहा है डिस्टेंस इतना ज़्यादा क्यों? डॉक्यूमेंट जूम हुआ है। ये यहाँ पे 100.0 आ रहा है ना, ये मैंने छोड़ दी। और लेफ्ट में हमारे पास जी कौन रह गया जी, वो भाई पीछे क्या लिया था, विड्थ कितनी ली थी? तो 100 निकाल लिए, तो गाइड किधर आनी चाहिए? हाँ तो किधर आएगी, कितने पिक्सल्स पे? 1266 पे। तो ये लगी हमारी 1266 पे गाइड। ठीक है, कंट्रोल 0 करता हूँ, देखें सारी साइडों पे आपके पास मार्जिन बराबर है। ठीक है, अब ये तरीका नंबर 1 था। तरीका नंबर 2, कोशिश करनी है लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें, ठीक है, पुराने वर्जन में कुछ फीचर्स कम है। हाँ मेरे से ले लें या इनके पास है, इनसे ले लें। कौन सा? CS6 ना करें, CC करें। CC भी जो है ना अपडेटेड। नेट सबके पास तेज है घर में? नहीं तेज है, ठीक है। अच्छा तरीका नंबर 2 देखें, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। व्यू में गए, न्यू गाइड। अब देखें क्या, मैं इसको कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। कितने पे चाहिए? 100 पे चाहिए। PX आगे लिखते हैं अगर आपका स्केल पिक्सल्स में है। ठीक है, ओके करता हूँ। टॉप से लगी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल दूसरी कहाँ पे लगनी थी? व्यू में गया, मैं कहता हूँ न्यू गाइड 668। ठीक है, वो मैंने कहा ना बहुत से तरीके हैं, मैनुअल कभी कभी लगानी पड़ जाती है जल्दी में। ठीक है,
अच्छा सेंटर में अगर जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर में वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसमें आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है। देखें जैसे ही आप सेंटर के पास आएंगे ना, यहाँ पे आके ना ये अटक जाती है थोड़ी सी देर के लिए, बता रही है कि ये डॉक्यूमेंट का सेंटर है। ठीक है, ये देखें एकदम आगे स्टिक होती है, फिर वहाँ से आगे ये सेंटर है। ठीक है, मैं फिलहाल इसको उड़ा देता हूँ। इसी तरह वर्टिकल सेंटर में चाहिए, यहाँ पे आके ये देखें, यहाँ पे आके देखें एकदम से जैसे स्टिक हो रही है, ये बता रही सेंटर है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेंटर्स के लिए इजी लग जाती है। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टली लगी दोनों, व्यू में गए, न्यू गाइड। अब वर्टिकली भी हमें चाहिए 100 पे, फिर इस तरह वर्टिकली हमें एक और न्यू गाइड चाहिए। कितने पे चाहिए थी? 1266 पे। देखें 1-2 सेकंड लगे हैं, वही काम जो उतनी मुशक्कत से करना पड़ रहा था जल्दी करना पड़ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी का सवाल? तरीका नंबर 3 देखते हैं। ये मैंने रिमूव कर दी। यहाँ पे आके आप क्लियर गाइड का ऑप्शन है, डिसेबल है क्योंकि इसका कोई गाइड लगी हुई नहीं है। ये गाइड लगी, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास इनेबल हो जाएगा, व्यू क्लियर गाइड्स। ओके ठीक है, तरीका नंबर 3 देखें, न्यू गाइड लेआउट। ठीक है, अब इसमें देखें, मैं ये पुराना वाला ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, इसको मार्जिन वगैरह भी बता सकते हैं जो भी है, और मैं कहता हूँ अगर ये चेकड है तो क्लियर। अब मैं इसको कहता हूँ मार्जिन मुझे कितना चाहिए डॉक्यूमेंट का, कितना, यहाँ पे आओ कह दो 100 पिक्सल्स। इसको ये बेशक कॉपी कर लो या उस पे जाओ 100 px 100 px। एक बात का ख्याल रखें, स्केल जो आपका ये जो रूलर है इस पे इस वक्त क्या स्केल चल रहा है, ये पिक्सल्स में है। इसको मैं बताता हूँ चेंज क्यों, डायलॉग बॉक्स। तो ये देखें, ये साथ साथ आपको प्रीव्यू भी दे रहा होता है कहाँ पे लगे। लाइक मैं टॉप का कहता हूँ ना, अगर इसको मैं कहता हूँ 300, देखें 300 पे आ गई है, नहीं गलत लगी हुई है, 100 करूंगा तो वो अपनी जगह पे चलेगी। ठीक है, साथ प्रीव्यू दे रही है कि इस तरह से आएगी। इस तरह आपने अगर अपने उसको कॉलम्स में डिवाइड करना है डिफरेंट, आप कहते हैं 2 कॉलम्स। अभी देखें आपका जो डॉक्यूमेंट है इस वक्त 2 कॉलम्स हैं, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। आप कहते हैं 3 कॉलम्स, 3 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अगर मैं से कहता हूँ सेंटर कॉलम्स, ठीक है, ये जो मार्जिन है ना, मार्जिन को छोड़ के अंदर वाले हिस्से को 3, अगर मार्जिन को खत्म करता हूँ, देखना कॉलम्स अपनी साइज बिल्कुल किस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं 4 कॉलम्स में कर लो, 5 कॉलम, इसमें वैल्यू बढ़ाते जाओगे, बेतहाशा किस्म की लाइंस आपके पास इतने कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, ये देखें इसमें 50 कॉलम्स है मेरे पास अभी। तो ये तरीका और भी आसान है। अगर 50 गाइड सोचें ज़रा, 50 गाइड्स आपको बराबर डिस्टेंस की लगानी पड़ जाए, कितना टाइम लग जाएगा? एक दिन तो कम से कम आपको गाइड सेट करने में लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह रोज में अगर आपने इसको करना है, आप देखें कम से कम 2 रोज यहाँ पे होनी चाहिए। अभी बिल्कुल देखें सेंटर में लगी हुई है आपकी, एक कॉलम, 1 2 रोज, 3 रोज, जितनी रोज चाहिए। इसी तरह अनलिमिटेड रोज उस वक्त तक लगती रहेगी ना जब इन रोज के बीच में जो साइज एक ये पिक्सल से भी कम हो जाएगा। ठीक है, तब तक लगेगी, और बेतहाशा लग सकती हैं हज़ारों के हिसाब से। ठीक है, फिलहाल हमें रोज भी नहीं चाहिए, फिलहाल हमें कॉलम्स भी नहीं चाहिए, हमें जस्ट मार्जिन चाहिए। अब अगर देखें मैं रोज को क्लिक किया और मार्जिन पे जाता हूँ ना, तो देखें ये जो बाहर वाला एरिया है वो इसको एक्सक्लूड कर रहा है, इंक्लूड नहीं कर रहा साइज में। अगर इसको करता हूँ तो अब वो बिल्कुल उसके टॉप से स्टार्ट लेगा। समझ गए? इसको मैं अनचेक करता हूँ, फिलहाल मुझे जस्ट मार्जिन चाहिए 100 बाय 100 बाय 100 बाय 100। ठीक है, आपका जो टास्क है ना उसमें ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आपकी मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप जो डॉक्यूमेंट लेंगे उसमें आपने यूँ 4 कॉलम्स में डिवाइड करना है, जो पहली असाइनमेंट आज मिलेगी, और इसी तरह 4 रोज में करना है। ये कितने खाने बंद रहे हैं जल्दी से बता दें? 16, उसमें ये यूज़ पड़ेंगे। ठीक है, मैं फ़िलहाल कोई गाइड नहीं लगा रहा। अच्छा, लगा के क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो? टास्क आपका आज का क्या है? सबसे पहला टास्क नंबर 1 फोटोशॉप इंस्टॉल करना है, नया वर्जन। ठीक है, क्रैक भी करना है। क्रैक नहीं करेंगे महीने बाद वो ट्रायल एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसलिए पहले ही क्रैक कर लें, विदिन अ मंथ करते ही इंस्टॉल करते ही क्रैक भी कर लें, साथ ही एक ही किताब जान ख़त्म। न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, पिक्सल्स लेने हैं, लाइक 1600 बाय 1600। स्क्रीन के लिए 72 है, कलर मोड आपका RGB होगा। ओके, कर लिया। गाइड्स लगानी है, अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये आपका टास्क है।
इस तरह से लगानी है, इस तरह से 16 इक्वल खानों में तकसीम हो जाए। मैं सारी चीज़ें चेक करूँगा। एक डॉक्यूमेंट बना लिया, गाइड भी लगा ली। नेक्स्ट 400 बाई 400 के एक और डॉक्यूमेंट बनाना है। बन गया। अब ये देखें इस वक्त कितना है, 100% पे है ना। मैं इसको और ये वाला डॉक्यूमेंट इस वक्त कितने % पे शो हो रहा है, 25% पे। ठीक है, इसको 25 पे 33, ये 33 पे, ये 100 पे। इसको भी मैं अगर 33 पे लेके जाऊँ ना, ये कितना बनता है, ये कितना 33.3%, और ये कितना है 33। अब ये दोनों 33% पे शो हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह के 16 डब्बे जो है ना इसके अंदर आ सकते हैं, समझ गए ना। वो क्योंकि 400 का, ये 1600 का है। अब ये जो छोटा वाला होगा इसमें आपने प्लेस करना है, कंट्रोल P शॉर्टकट अगर ऐड कर लिया तो इमेज आपने जाके लिया कोई भी, ठीक है, शिफ्ट और अल्ट। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ये स्टेप गलती किसी के ने कल भी बताया था कि जब इसको स्केल करने लगेंगे ना, शिफ्ट की लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर सेंटर से करना है तो अल्ट भी प्रेस कर लें, ठीक है, और टिक किया यस सेव चेंजेस। अब ये आपके पास आ गया इसकी बंदी की तस्वीर, ठीक है। अच्छा यार इस तरह से करेंगे ना, ये टास्क कर दूंगा क्योंकि मूव टूल पे आपने काम ही नहीं किया आज। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ, कह रहा हूँ मिनट पूरा हो जाए। पहले वाली भी नहीं चली, नहीं वो सेव करने वाला पहले वाली भी नहीं चली।